कांकेर जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट मार्ग में जिले भर के संविदा कर्मचारी अपनी एक सूत्री मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं और इस हड़ताल में स्वास्थ्य, मनरेगा, पंचायत, कृषि, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसे 54 डिपार्टमेंट शामिल हैं। जहां कामकाज इस हड़ताल की वजह से प्रभावित होगा, वहीं कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 4 वर्षों से अलग अलग समय पर कर्मचारी संगठन आंदोलन करते रहे हैं। उनका आरोप है कि कई बार बातचीत की पहल करने के बावजूद प्रशासनिक अफसर ने कोई चर्चा नहीं की और न ही उनकी मांगों पर ध्यान दिया। मजबूर होकर अब यह सभी संविदा कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला लिया और आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। पखांजूर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट। देखिए, आज आंदोलन का दूसरा दिन है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, कल से हमारा आंदोलन चालू हुआ है। ये अनिश्चितकालीन आंदोलन है जो सभी विभाग के संविदा कर्मचारियों के बैनर तले हो रहा है। हमारा मांग तो प्रमुख एक ही है, नियमितीकरण। और नियमितीकरण ही एक ही मांग है, उसमें हमारा 62 साल का जॉब सिक्योरिटी भी है, लेकिन प्रमुख मांग हमारा नियमितीकरण है। अगर नियमितीकरण हो जाता है तो हमारी सभी मांगें पूरी हो जाएगी। कितने डिपार्टमेंट के लोग जो है अभी आंदोलन में शामिल? यहाँ 54 विभाग हैं। 54 विभाग में सभी संविदा कर्मचारी जो संविदा में नियुक्त हुए हैं, पूरे 54 विभाग के कर्मचारी अधिकारी यहाँ पे शामिल हैं। देखो, आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। जी जी। कामों में क्या प्रभावित होगे? काम तो देखिए, अगर संविदा आप जानते होंगे, आप 54 विभाग घूम के देख लीजिए, हर विभाग में आपको संविदा कर्मचारी मिलेगा, तो निश्चित तौर पे काम तो प्रभावित होता है। और मैं जितना जानता हूँ, संविदा कर्मचारी तो एक बैल की तरह काम करता है, मान के चलिए। उसके लिए 8 घंटे का कोई वो नहीं है, वो तो कभी 12 घंटे 24 घंटे ऐसा भी काम करता है। तो निश्चित रूप से काम तो प्रभावित होना है, 100% आया। अच्छा, सब विभाग मांगे पूरी नहीं होगी तो आंदोलन तो आप निश्चित कर लिए, क्या आगे रणनीति बनाएं, क्या करेंगे? देखिए, हम तो ये चाह रहे हैं, जैसे सरकार ने अपने घोषणा पत्र में डाला है, तो हम तो अभी भी आश्वस्त हैं कि हमारी मांग पूरी हो जाएगी। अब देखते हैं, सरकार का ज़्यादा समय तो बचा नहीं है, 3 महीना बचा है, तो इस बीच हम चाहेंगे हमारी मांग पूरी हो जाए। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी लिखा है कि अनियमित कर्मचारी को, संविदा कर्मचारी को नियमित करेंगे। अगर इसके बावजूद भी सरकार हमें नियमित नहीं करती तो ये तो 100% मान लीजिए सरकार दोबारा रिपीट होगी ही नहीं। जैसा संविदा कर्मचारियों ने मेहनत करके इन सरकार को लाया था, अगले बार ये सरकार रिपीट होने का कोई चांस नहीं। क्या नाम सर? आनंद कुमार साहू। एक बाइट और का सामना तो बहुत करना पड़ता है, क्योंकि हम सभी संविदा कर्मचारी हैं और नियमितीकरण का आज देख रहे हैं, क्योंकि भूपेश सरकार द्वारा हम लोग को ये वादा किया गया था कि आप लोग का नियमितीकरण किया जाएगा 10 दिन के अंदर, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। इसी वजह से हम लोग को हड़ताल का सहारा लेना पड़ रहा है। कितने सालों से आप काम कर रहे हैं? हम लोग को तो हो गया है, मतलब 4-5 साल हो गए हैं। 4-5 साल। अब मैं हाँ, मतलब नियमितीकरण की एक प्रमुख मांग है। प्रमुख मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे आप लोग? तो क्या सोचे, कुछ आगे चक्का जाम कर देंगे, आंदोलन करेंगे, क्या करेंगे? आंदोलन तो उग्र रूप से होगा। अच्छा, क्योंकि इस बार नियमितीकरण लेके परेशानी क्या होती है? घर परेशानी बहुत होती है, क्योंकि एक तो सैलरी कम है और ऊपर से घर परिवार है, बच्चे हैं, सभी को देखना पड़ता है। और ऊपर से हम जब काम करते हैं तो हमारे पर काम का प्रेशर भी बहुत रहता है। कभी कभी छुट्टियों में भी हमको छुट्टी नहीं मिलती, और महिला वर्क पर जानते ही वो कितना वर्क रहता है, घर को भी देखो, ऑफिस भी देखो, तो बहुत ज़्यादा और रहता है। मांगे जायज़ आप लोग? मांगे जायज़। क्या नाम? क्या नाम? सुमन नेता।